हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। साइंस के चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, इस चैप्टर की रीडिंग कर रहे थे हम लोग। और इस चैप्टर की रीडिंग में हम सर्कुलेटरी सिस्टम को सबसे पहले समझने की कोशिश कर रहे थे। इसमें हमने ब्लड को समझ लिया था, उसके बाद नेक्स्ट हमने ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने हार्ट के बारे में पढ़ा था। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हार्ट बीट। हार्ट बीट के बारे में आज देखते हैं। हार्ट बीट क्या होती हैं? द वॉल्स ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स। दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली। अब जो हमारा हार्ट है वो किस चीज से बना हुआ? वो मसल्स का बना हुआ है, मांसपेशियों का बना हुआ। उसकी जो वॉल्स हैं वो सब मसल्स की बनी हुई हैं। और ये मसल्स क्या होती हैं? ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स सिकुड़ना और रिलैक्स मीन्स फैल जाना। और ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन जो होता है वो एक रिदम में होता है, मीन्स एक कंटिन्यू एक रिदम है, एक पैटर्न है, उसी पैटर्न पे ये होता है। ओके, दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय इट्स रिलैक्सेशन कॉन्स्टिट्यूट अ हार्ट बीट। अब ये जो एक पैटर्न है, जिस पैटर्न पे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है हमारा हार्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की वजह से क्या होता है? एक साउंड आता है, एक हार्ट बीट आती है। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम हार्ट बीट बोलते हैं। रिमेंबर दैट हार्ट बीट्स कंटिन्यू एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। इफ यू प्लेस योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट यू कैन फील योर हार्ट बीट। आप देखिए, हार्ट बीट क्या है? हार्ट आपका ऐसा पंप है जो कंटिन्यूअस थ्रू आउट लाइफ वर्क करता रहता है। मीन्स हार्ट बीट भी आपकी कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ, हार्ट बीट आपकी जो है आपको फील होगी। जब अगर आपने कभी देखा भी होगा मूवीज में या वैसे, क्या है कि बोला कि कोई व्यक्ति या कोई पर्सन जो है मर गया है या डेड हो गया है, तो क्या करते हैं? उसकी हार्ट बीट चेक करते हैं डॉक्टर। और जब उनको हार्ट बीट नहीं आती है तो बोलते हैं ही इज नो मोर। ओके, तो हार्ट बीट हमारी लाइफ का एक साइन है कि हम अभी हमारा हार्ट वर्किंग में है। द डॉक्टर फील्स योर हार्ट बीट्स विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ स्टेथोस्कोप। अब जो डॉक्टर्स हमारी हार्ट बीट सुनते हैं वो किस इंस्ट्रूमेंट से सुनते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड स्टेथोस्कोप। ये स्टेथोस्कोप आपने देखा भी होगा। ये क्या है कि ये डॉक्टर्स जो है अपने गले में डाले रहते हैं, और जब कभी भी उन्हें किसी पेशेंट को या किसी को चेक करना होता है तो वो स्टेथोस्कोप से उसको चेक करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्टेथोस्कोप वो रेगुलर क्यों डाल के रखते हैं? क्या वो हर समय ये चेक करते रहते हैं कि आदमी जिंदा है कि मर गया? वो तो ऐसा तो नहीं है। क्या होता है कि जो हमारी हार्ट बीट है वो हमारे हार्ट के हेल्दीनेस को भी दर्शाती है। मीन्स वो स्टेथोस्कोप की हेल्प से क्या करते हैं? हार्ट बीट का साउंड सुनते हैं, उस साउंड से वो ये एनालाइज करते हैं कि कहीं आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या और भी कोई इस तरीके की आपको अगर बीमारी है तो भी वो हार्ट बीट को सुन करके उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। A doctor uses the stethoscope as a device to amplify the sound of the heart. अब होता क्या है? ये स्टेथोस्कोप क्या है कि इसमें जो है जो हार्ट बीट का साउंड है उसको ये एम्पलीफाई कर देता है। एम्पलीफाई मीन्स बढ़ा देता है। जो वो उसने अपने कान में ईयर पीस लगाया हुआ है उसमें उसको काफी अच्छे से और काफी तेज साउंड सुनाई देती है आपके हार्ट बीट की, उसको वो एम्पलीफाई कर देता है, जिससे डॉक्टर वो उस साउंड को सुन के ये पता लगा सकता है कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। It consists of a chest piece that carries a sensitive diaphragm, two earpieces and a tube joining the parts. अब इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं ये देखिए, नीचे फिगर भी दिया हुआ है। पहला क्या है? चेस्ट पीस। ये वाला जो पोर्शन है ये चेस्ट पीस कहलाता है। इसको हमारे वो चेस्ट पे लगा करके हार्ट बीट को सुनते हैं। अब ये हार्ट बीट की साउंड इस ट्यूब के थ्रू ट्रेवल होकर के इन ईयर पीसेस में आती है, और ईयर पीसेस को वो अपने कान में लगाता है डॉक्टर, तब वो हार्ट बीट की साउंड को सुन पाता है। ये चेस्ट पीस क्या होता है? चेस्ट पीस में जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम मीन्स जो उसके ऊपर में एक कवर लगा होता है, वो उसके अंदर एक डायफ्राम होता है, वो काफी सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव होता है मीन्स
जो आपकी हार्ट बीट है वो लो साउंड की है और उसको भी वो फील कर लेता है। इतनी लो साउंड की हार्ट बीट को भी वो फील करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है और उसको एम्पलीफाई करके और डॉक्टर उसको ईयरपीस के थ्रू सुनता है। डॉक्टर कैन गेट क्लूज अबाउट द कंडीशन ऑफ योर हार्ट बाय लिसनिंग थ्रू अ स्टेथोस्कोप। ये मैंने आपको बता ही दिया कि आपके हार्ट की कंडीशन वो स्टेथोस्कोप की हेल्प से हार्ट बीट को सुन करके वो जानता है डॉक्टर। लेट अस कंस्ट्रक्ट अ मॉडल ऑफ अ स्टेथोस्कोप विद द मटेरियल्स दैट आर अवेलेबल अराउंड अस। चलिए एक एक्टिविटी है, उसमें क्या करेंगे, हम एक घर में ही छोटा सा स्टेथोस्कोप का मॉडल बना के देखते हैं और देखते हैं क्या वो काम करेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें चाहिए। जैसे एक फनल चाहिए, उस फनल में क्या करेंगे आप, उस फनल के ऊपर एक बैलून का, ठीक है, जो हमारा बैलून होता है, बैलून को ऊपर जो है उसकी रबड़ को फैला करके उसके ऊपर बांध देंगे। अब क्या होगा, ये एक डायफ्राम का काम करेगा। जैसे हमारे ये चेस्ट पीस का था, ये वाला पोर्शन क्या बन गया, फनल वाला चेस्ट पीस बन गया। इसके पीछे हम एक ट्यूब लगा सकते हैं, पतली सी ट्यूब फनल के ऊपर चढ़ा देंगे। ओके, अब इस ट्यूब का एक एंड हम ईयर में लगा करके सुन सकते हैं। और जब आप इस तरीके का एक इक्विपमेंट बनाएंगे तो आप क्या होगा कि आप थोड़ा बहुत अपनी हार्ट बीट को सुन भी पाएंगे। इसको सुनने के बाद क्या है, एक अपनी टेबल को भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं कि हार्ट बीट मेजर कीजिए, पल्स रेट मेजर कीजिए और उसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसको करने से आपको क्या होगा, रिकॉर्ड योर ओन पल्स रेट एंड हार्ट बीट and that of your friends while resting and after running and record in table. Do you find any relationship between your heartbeat and pulse rate? जब आप रिकॉर्ड करेंगे तब देखिएगा क्या हार्ट रेट और हार्ट बीट और पल्स रेट में आपको कुछ रिलेशनशिप दिख रही है। कैसे काउंट करना है, आप अपना टाइमर एक लगा लीजिए 1 मिनट का और कितनी हार्ट बीट आपने अपने स्टेथोस्कोप से सुनी उनको नोट कर लीजिए। पल्स रेट कैसे करना है वो आपको पहले ही बताया था कि आपको अपने रिस्ट पे और अपने दूसरे हैंड की इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को रख करके पल्स को फील करना है और उसको जो है 1 मिनट का काउंट कर लीजिए और नोट डाउन कीजिए। क्या होगा, ईच हार्ट बीट जनरेट्स 1 पल्स इन द आर्टरीज एंड द पल्स रेट पर मिनट इंडिकेट द रेट ऑफ हार्ट बीट। जब आप इसको नोट करेंगे तब आप देखेंगे कि जितनी हार्ट बीट आपने नोट की है 1 मिनट में उतनी ही आपकी पल्स रेट भी होगी। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ईच पल्स रेट, ईच हार्ट बीट मीन्स जितनी बार भी हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और एक हार्ट बीट डेवलप हो रही, उतनी ही जितनी हार्ट बीट डेवलप होती उतनी हमारी आर्टरीज में पल्स आपको पता चलती हैं, फील होती हैं। सो ओके, द रिदमिक बीटिंग ऑफ द various chambers of the heart maintain circulation of blood and transport of substances to the different parts of the body। ये जो रिदमिक बीटिंग है हार्ट की, उसके हार्ट के डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर की, इन्हीं की हेल्प से क्या होता है कि ब्लड हमारी बॉडी में पूरा ट्रांसपोर्ट होता है और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक पहुंच जाता है। सिंपल आप समझ लीजिए कि एक बलून है और उसके अंदर में आपने खूब सारा वाटर भर दिया। अब उस वाटर भरे हुए बलून को जब आप प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो क्या वो पोजीशन कहलाएगी, वो कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन कहलाएगी। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तब क्या होगा, बलून से बाहर की ओर सारा पानी बाहर की ओर आ जाएगा। अब यही सोच लीजिए कि इसके आगे कुछ सिस्टम ऐसा लगा हो कि इस बलून से निकला हुआ सारा पानी एक पाइप के थ्रू दूसरे बलून में जाए, भर जाए, फिर वो बलून जब प्रेस हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, तो ये वापस लंग्स के थ्रू होते हुए इसमें आ जाए, मींस किसी और सिस्टम के थ्रू आ जाए। तो यही एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन का प्रोसेस है जिसके थ्रू ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट भी होता है। अब देखिए इसके आगे क्या है, बूजो वंडर्स स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा आल्सो हैव ब्लड। बूझो को लगता है जैसे ये स्पॉन्जेस, हाइड्रा जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये, जिनमें ब्लड नहीं होता है, तो इनमें क्या होता है, इनमें ये सर्कुलेशन सिस्टम कैसे होता है। एनिमल्स सच एज स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा डू नॉट possess एनी सर्कुलेटरी सिस्टम। द वाटर इन विच दे लिव brings food and oxygen as it enters their body।
अब होता क्या है, इनके अंदर जिनके अंदर ये सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, जो भी ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके अंदर ये एनिमल्स ऐसे हैं जिनके अंदर ये सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, ब्लड नहीं है, उनमें क्या होता है, ये हम स्पॉन्जेस और हाइड्रा की बात करें तो वो वाटर, जिस वाटर के को वो इंटेक करते हैं, उनकी बॉडी के थ्रू वो इंटेक हो रहा है, उसी में फूड और ऑक्सीजन सब मिक्स होकर इंटर हो रहा है, बॉडी उसको यूज कर रही है वाटर की से ही, और जितने वेस्टेज भी क्रिएट हो रहे हैं वो सब वेस्टेज उसी वाटर से के साथ मिक्स होकर के उनकी बॉडी से बाहर निकल जा रहे हैं। द वाटर कैरीज अवे वेस्ट मटेरियल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज इट मूव्स आउट। ओके, तो वाटर के साथ ही मिक्स होकर के उनका फूड और ऑक्सीजन बॉडी में आया, और वाटर के साथ ही मिक्स होकर के वेस्टेज और कार्बन डाइऑक्साइड उनकी बॉडी से बाहर निकल गए। Thus, these animals do not need a circulatory fluid like the blood। इसलिए इनको सर्कुलेटरी फ्लूइड क्या है, हमारा ब्लड, जो पूरी बॉडी में हमारा फूड ऑक्सीजन सब पहुंचाता है, तो इनकी बॉडी में ब्लड नहीं है, तो ये सारा काम किससे हो जा रहा है, वाटर से हो जा रहा है। Let us now learn about the removal of waste other than carbon dioxide। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का तो आपको पता चल गया कि लंग्स के थ्रू जो है निकल जा रहा है, हम जो अपनी एक्सेल कर रहे हैं ब्रीथ, वो सांसों के थ्रू जो है, हवा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जा रहा है। इसके अलावा हमारी बॉडी में और भी बहुत सारे वेस्टेज डेवलप होते हैं, वो वेस्ट बाहर कैसे निकलते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, वो नेक्स्ट टॉपिक में है, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी एक छोटा सा टॉपिक है यहाँ पे, देख लेते हैं ये क्या है। द इंग्लिश फिजिशियन विलियम हार्वे AD 1578 to 1657 डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। अब ये जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हम पढ़ रहे हैं, ये सोचिए 1578 में, 1578 से 1657 में एक इंग्लिश फिजिशियन थे विलियम हार्वे, उस समय उन्होंने डिस्कवर किया था और ये बताया था कि ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। The current opinion in those days was that blood oscillates in the vessels of the body। जबकि उस समय का क्या था ओपिनियन लोगों का, उस समय लोग क्या सोचते थे कि ब्लड हमारी वेसल्स में तो होता है ब्लड, बट वो सर्कुलेट नहीं करता, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह तक ऐसे घूमता नहीं रहता है। क्या होता है, ब्लड हमारी बॉडी में है और वो ऑसिलेट करता रहता है, मीन्स उसी जगह पर वो एक तरीके का वाइब्रेशन करता रहता है, तभी तो पल्स आपको फील हो रही। तो उस समय लोग सोचते थे कि ब्लड जो है ऑसिलेट करता है, और उस समय इन्होंने विलियम हार्वे ने ये बोला कि नहीं, ब्लड सर्कुलेट होता है। फॉर हिज व्यूज हार्वे वाज रिडिक्यूल्ड एंड वाज कॉल्ड सर्कुलेटर। उनके इस व्यू के लिए हार्वे को बहुत मजाक भी उड़ाया गया, उन्हें सर्कुलेटर के नाम से भी चिढ़ाया गया। उन्होंने बोला ब्लड सर्कुलेट होता है, तो उनको ही लोग सर्कुलेटर बोलने लगे। अक्सर ऐसा होता है, जितने भी हमारे साइंटिस्ट हुए हैं या जो भी वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने कोई भी नई चीज़ जब खोजी है तो लोगों ने उसको स्टार्टिंग में कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये जो बता रहा है ये गलत है, हम तो इतने सालों से चीज़ें ये जानते आ रहे हैं, यही सही है। बट ही लॉस्ट मोस्ट ऑफ हिज पेटेंट्स। उस समय उन्होंने और भी उससे पहले बहुत सारे पेटेंट्स लिए हुए थे, वो भी उनसे छीन लिए गए कि तुम जो है इस तरीके की बात कर रहे हो, ब्लड सर्कुलेट होता है, जबकि हम जानते हैं वो सर्कुलेट नहीं होता। However, before he died, Harvey's idea about circulation was generally accepted as a biological fact। हालांकि बाद में क्या हुआ कि उनके मरने से पहले लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि इनकी जो थ्योरी है कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की, वो सही है और बायोलॉजिकल फैक्ट है, वो तो इसको एक्सेप्ट भी किया गया। ओके, तो ये तो इसकी स्टोरी थी कि ये सर्कुलेशन सिस्टम का कैसे खोजा गया। ओके, अब ये नेक्स्ट टॉपिक एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।